इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। परम गुरु भक्त परिवार, बैंगलोर। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जो बोलिए साक्षात विराजमान गुरुवर श्री 108 निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त गुरु संघ की। जो कुछ भी व्यक्ति के पास पूंजी के रूप में है वह जिंदगी के लिए पूर्ण नहीं है। जो कुछ हम लेके आते हैं हमें मिलता है, उससे जिंदगी नहीं चलाना है, उसे जिंदगी की पूंजी बनाना है। धन दो प्रकार से संग्रह करना चाहिए। एक पूंजी के लिए धन संग्रह करना चाहिए। पूंजी खर्च नहीं की जाती, पूंजी जमा की जाती है। पूंजी वक्त मौका के लिए काम आती है, पूंजी वसीयत के लिए करना चाहिए। हर व्यक्ति को पूंजी जरूर बनाना चाहिए, चाहे धन की हो अथवा धर्म की हो, ज्ञान की हो अथवा ध्यान की हो, सोच की हो या क्रिया की हो, सम्यक दर्शन की हो या सम्यक चारित्र की हो, ज्ञान की हो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है अच्छा, और जो कुछ भी तुम अच्छा कर रहे हो, जो कुछ भी तुम अच्छा कर रहे हो, उसके हमेशा दो भाग करना। एक भाग पूंजी के रूप में जरूर रखना। आप धन कमाते हैं, मान लीजिए 100 रुपया आपने कमाए, तो आपको कितनी भी कड़की क्यों ना हो, कितनी भी जरूरत क्यों ना हो, उसमें से कुछ ना कुछ पूंजी रख देना। भले 1 रुपया रख देना, 1 रुपया नहीं बन से तो 1 पैसा रख देना, है ना। 99 रुपया 99 पैसे में से 1 पैसा रख देना। पूंजी जरूर रखना। पूंजी शुभ सगुन होती है, मंगल होती है, भविष्य उस पर टिका हुआ रहता है। जो उड़ाऊ खाऊ रहते हैं, जितना आया उससे पहले ही खर्च में, पहले ही कर्जा में, जितना कमाया वो पहले ही कर्जा में है, जितना कमाया खर्च उससे ज्यादा है। आमद कम और खर्चा भारी लक्षण है मिट जाने का। कुवत कम और गुस्सा भारी लक्षण है पिट जाने का। थोड़ा जो दुबले पतले होते हैं ना, ये ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आती, टिर्री टिर्री। थोड़ा अपने कुवत देखकर गुस्सा किया करो। हाँ, नहीं तो वो गुस्सा ही हो जाए
दूसरे के दांत तोड़ने की गुस्सा करो, स्वयं के दांत हाथ पे आ जाते। इसलिए कुवत देख करके कमाए, खर्चा भी कमाई देख कर करो, सबके खर्चे मत देखो। पड़ोसी का खर्चा देखकर खर्चा मत करो, अपनी कमाई देखो। अपने बेटों को भी कहना, बाप को भी कहना, सबको। आजकल स्पर्धा चल रही है, पड़ोसी के ये है। एक नीति कही गई, अपने बच्चों को, स्वयं को और घर की महिलाओं को अपने से बड़े कुवत वालों की संगति मत करने देना। यदि तुम्हारा बच्चा किसी बड़े आदमी के लड़के से दोस्ती है तो मेरा मान जाना, आप उससे अलग कर देना। खुश मत होना, अलग कर देना। क्योंकि वो बच्चा इतना चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसके अपने दोस्त के यहाँ देखा है, जो मांगा पापा ने लाके उसको दे दिया, और घर आके तुमसे मांगेगा, नहीं दोगे तो वो बद्दुआ देगा, कैसा निकृष्ट बाप है मेरे दोस्त का बाप। आप अपनी पत्नी को 8 दिन के लिए किसी अमीर सहेली के भेज देना, सोई तुम्हारी फजीती हो गई। इसलिए रिश्तेदारी किससे बनाना? समधी, बराबर की रिश्तेदारी हो, बराबर के साथ दोस्ती करो। सामान्य था। हाँ, कुछ विशेष बुद्धिमान लोग होते हैं जो बड़ों से संगति करते हैं तो बड़े जैसा जीवन नहीं जीते, बड़े बनने का प्रयास करते हैं। मैं भी एक दिन बड़ा बनूंगा। ये बहुत ज्ञानी लोग होते, बड़ों की संगति करना चाहिए, बड़े बनने के लिए करना चाहिए। तो ये जो पूंजी है आप लोगों का, प्रत्येक व्यक्ति को कह रहा हूं, धन से और धर्म की दोनों की कह रहा हूं। यदि आपने धन कमाया है तो आज सारे भारत के लोग एक मंत्र ले लें, प्रतिदिन कमाई में से कुछ ना कुछ पूंजी बनाना है। चाहे वो 1 पैसे की क्यों ना बनाओ, 1 रुपए की क्यों ना, पूंजी जिसको खर्च नहीं करना, पहले ही डाल देना। बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माहि। बीज राख, किसान होशियार होता है, फसल आते ही बीज सुरक्षित करता है कि साल में खाने पीने के बाद बचेगा तो बीज रखेगा, पहले ही सुरक्षित कर देता है। खेत में से आया उसके पहले ही वो बीज बंडे में रख देता है। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष धन आते ही कुछ ना कुछ पूंजी जरूर बनाएगा। पूंजी बनाने वाला कभी आफत में दिवालिया नहीं होगा, सुसाइड नहीं करेगा, क्योंकि वो पूंजीपति है। धनपति से ज्यादा बड़ा कौन है? पूंजीपति। पूंजीपति का बहुत मूल्य होता है, क्योंकि उसने जोड़ा है। सुदामा की पत्नी पूंजीपति थी, कुछ भी उसके पास नहीं था, पर जो भी खाने आता था उसमें से 1 चावल पूंजी में रख देती थी। कितने चावल? 1, ज्यादा तो था ही नहीं, पर 1 चावल पता भी नहीं चलता था सुदामा को। 1 चावल पूंजी में रख दिया, बढ़ते बढ़ते हुए कई मुट्ठी भर चावल हो गए। जब सुदामा श्री कृष्ण के पास जाने की बात करते हैं, कैसे जाऊं मैं, क्योंकि बड़े आदमियों के पास खाली हाथ नहीं जाना। 2 व्यक्तियों के कभी खाली हाथ नहीं जाना।
अपने से बड़े और अपने से छोटे, दो के यहां खाली हाथ कभी मत जाना, और इन दोनों से कभी कुछ लेके मत आना। बड़ों से कुछ लेना नहीं, छोटों से कुछ लेना नहीं, और बड़ों के पास जाओ तो कुछ खाली हाथ मत जाना। सुदामा कहते मैं क्या लेके जाऊं, वहां सब लोग कुछ ना कुछ। सुदामा की पत्नी कहती रुको, बड़े आदमियों के यहाँ धन लेके नहीं जाया जाता, पूंजी लेके जाया जाता है। मैंने पूंजी इकट्ठी की है। ध्यान रखना, महिलाओं को ये गॉड गिफ्ट है तुम्हारी चोरी करना, कुदरत ने दी है इसको। मैं एक बार मैंने चोरी पर प्रवचन दिया, तुम लोग तो चोरी का त्याग कर दो, ये तो बेचारे ग्रस्त हैं धंधे पानी में। तो एक महिला ने हाथ नहीं उठाया। मैंने थोड़ा डांटा, मैंने तुम्हें कौन सी डाक चोरी करना है, इनको तो धंधे पानी में सब चोरियां करना पड़ती, पर हाथ नहीं उठा। बाद में महिलाएं मिलके आए, बोले महाराज जी आप समझो, सबके सामने हम बोल नहीं सकते। तुमने तुम्हें कौन सा डाका डालना है बताओ। उन्होंने कहा महाराज जी एक छूट दे दो तो हम ले लेंगे, इनके जेब में से चोरी करने की छूट। मैंने मतलब, बोले ये तो करना ही पड़ेगा। फिर मैंने पूरा समझा, उस दिन से मैंने आशीर्वाद दिया सब लोग अपने अपने जेब सावधान करो, जेब में से चोरी करना बैलेड है, किसी पड़ोसी के नहीं। क्योंकि हमें ये सबक मिला सुदामा की पत्नी से, और इसका प्रैक्टिकल अभी हुआ कुछ वर्ष पहले भारत देश में। सुदामा की पत्नी सुदामा से छुप करके एक चावल चोरी करके रखती थी, पूंजी बनाती थी। यही ये तभी मनमोहन सरकार के समय सारे विश्व की आर्थिक स्थिति डगमगा गई थी, लेकिन भारत की नहीं डगमगाई। उसके दो कारण आए थे पेपर में। एक तो जब इनके पास कुछ नहीं बचा तो पत्नी ने अपनी चोरी की हुई पूंजी उनको दी, और जो भारत की देश की महिलाओं जो आभूषण पहनती हैं, ये श्रृंगार नहीं है, ये उनकी तुम्हारी पूंजी है, ये मानो। वैसे तुम लाओगे नहीं। तो भारतीय संस्थान, भारतीय संस्कृति ने कहा ऐसे रखने नहीं देंगे, अभी मेरे पास समय नहीं है। तो नारी के आभूषण फिक्स कर दिए, ये तो चाहिए ही है, ये तो वैसे तुम लाओगे नहीं, कहूँ तुम्हारे तो 9 खाए 13 की भूख। पुरुष के हाथ में कितना ही पैसा आ जाए वो तो कहीं ना कहीं लग जाता, व्यापार धंधा है, खर्चे। तो संस्कृति ने कहा कि इनके ऐसे नहीं लाएंगे, नारी के आभूषण फिक्स करो। नारी खाली हाथ थोड़ी रहेगी, कंगन तो चाहिए ही। नारी ऐसे ही थोड़ी रहेगी, पायल बिछिया तो चाहिए ही है। ऐसे ही थोड़ी चाहिए मंगलसूत्र आदि, तो कुछ फिक्स कर दे। आप लोग शेयर करना, जब कभी घर में संकट आता है तो वो लोग क्या काम आता है, माता के पत्नी के आभूषण काम आते हैं। अंत में वो जाकर के वो रखती है, वही बचाती है। सैकड़ों उदाहरण हैं ऐसे। तो ये मत समझो कि ये आभूषण भारतीय संस्कृति का कोई भी क्रिया रूढ़ी नहीं है। भारतीय संस्कृति की कोई भी क्रिया में मल्टीपर्पस पना छुपा रहता है। आज भली तेरे श्रृंगार की बात है, लेकिन विपत्ति काल में वह श्रृंगार नहीं है, पूंजी है। आज उसका नया नाम दे रहा हूं,
श्रृंगार शब्द थोड़ा अच्छा नहीं है। श्रृंगार शब्द का हम उपदेश नहीं दे सकेंगे। हम नहीं कह सकेंगे कि नारियों को तुम हार ला के दे दो, बिना हार की अच्छी नहीं लग रही। हमें थोड़ा अच्छा नहीं, हम साधु हैं ना, तो हम श्रृंगार रस की बात नहीं कर सकेंगे। पर हम ये कहेंगे, जब भी तुम्हारे पास 2 पैसा हो, अपनी माँ को, अपनी पत्नी को कोई आभूषण बना के जरूर दे देना। अच्छे दिनों में, अच्छे दिनों में, खुश दिनों में कोई आभूषण जरूर भेंट करना। जब तुम्हारे अच्छे दिन हो, जब तुम्हारे बहुत बढ़िया व्यापार धंधा चल रहा हो, तो पत्नी का जन्मदिन हो या कोई भी दिन हो, उसको एक आभूषण जरूर सोने चांदी का भेंट करना। महाराज आप तो श्रृंगार का समर्थन कर रहे हैं। हाँ, आप कुछ भी मान लो, मैंने इसलिए नाम बदल दिया है। मैंने नाम बदल दिया। अंगूठी इसलिए मत देना कि उनसे उंगलियां अच्छी लगे, वो मैं नहीं कहूँगा। मैं श्रृंगार शब्द नहीं बोलूँगा। जरूर दे देना, वही तुम्हारी पूंजी होगी एक दिन। माँ की पूंजी होगी एक दिन। बेटा आएगा रोता हुआ, माँ कुछ नहीं है, क्या करें? माँ वही आभूषण उतार के देगी, वो तुम्हारी पूंजी है। जो अच्छी महिलाएं होती हैं घर में, उनके लिए जो भी तुम दोगे, वो सब क्या होगा? पूंजी होगी। अब पूंजी शब्द तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, आप तो नहीं कहोगे बुरा कि माँ को हार नहीं दे रहे हो, वो पूंजी दे रहे हो, वो संग्रह काम आएगा। यदि घर की तुम्हारी महिलाएं अच्छी हैं और तुम्हें मालूम चल गया, तुम देख भी रहे हो। सुनो, बनारसी दास के घर में चोर घुसा, तो चोर घुसने के बाद वो पोटली बांध दी, उठ नहीं रहा था। बनारसी दास की नींद खुल गई, बेचारे से उठ नहीं रहा, तो तुरंत उठे, उसकी पोटली उठवा दी, बोले पीछे से भाग जा। तो ऐसे में आपको, यदि आपकी पत्नी, आपकी माँ आपके जेब में से चोरी कर रही है और आप देख रहे हो, तो तुम मुंह फेर लेना, देखा ही नहीं है, कर लेना देना उसको। यदि माँ और तुम्हारी पत्नी तुम्हारी जेब से चोरी करती है, रिपीट कर रहा हूं, पहले देख लेना उड़ाऊ खाऊ तो नहीं है। नहीं तो पता चलेगा। तो यदि तुम्हें माँ पर, पत्नी पर विश्वास है कि नहीं, इसके पास जो कुछ भी है सब मेरी पूंजी है, आपकी जेब में से चोरी कर रही, तुम देख रहे हो, तुरंत मुंह फेर लेना, कर लेने दो, क्योंकि मेरे जेब में पड़ा रहेगा, खर्च हो जाएगा, और ये जितनी निकाल लेगी वही हमारी पूंजी हो जाएगी। पक्का है वो पूरी नहीं निकालेगी, बहुत होशियार है, क्योंकि पूरी निकाल दे तुरंत पकड़े जाएंगे। एक चावल निकाल यदि वो पूरे मुट्ठी भर चावल निकाल लेती तो पकड़े जाते। एक चावल निकालती थी, और एक चावल सुदामा कभी पकड़ नहीं पाए। और तुम्हारे अंदर ये गुण नारियों की गॉड गिफ्ट है। मनमोहन सरकार के समय सारे विश्व की आर्थिक तंगी आई थी, सब देश धराशायी हो गए। भारत देश के संबंध में जो इकोनॉमिक्स वाले ने निकाला, पूरा लेख आया था, भारत देश पर भी आर्थिक संकट आया, लेकिन भारत देश आर्थिक संकट से नहीं गुजरा, क्योंकि हर नारी के पास कुछ ना कुछ सोना चांदी था, वो उसने समर्पित कर दिया। हर नारी के पास कुछ ना कुछ था, उसने उस मौके को दे करके अपने परिवार को आर्थिक से बता लिया। ये अर्थशास्त्रियों का लेख था, वहां मैंने पढ़ा। तो तुमसे पूंजी नहीं बने तो इनको पूंजी करने का मौका दो, बहुत शगुन होगा। सुदामा की उसी मुट्ठी भर चावल ने
सबको मालूम है कृष्ण जी ने कैसे खाए, सबको मालूम है कृष्ण जी के पास क्या लेकर के आए फिर सुदामा। तुम्हारी पूंजी वो शगुन थे, ऐसी दरिद्रता में जहां खाने को नहीं है, उन पूंजी के शगुन के चावलों ने माला माल कर दिया। आपको भी मैं कह रहा हूं, व्यापक संबंध की बात बता रहा हूं, थोड़ा व्यापक नहीं व्याप बनो। अपनी पूंजी मात खर्चा पाने के लिए मत कमाओ, आजीविका चलाने के लिए मत बनाओ, थोड़ा व्याप बनो और नियम कर लो। एक आज के बाद हर व्यक्ति का नियम बन जाए, प्रतिदिन कमाई में से हम पूंजी बनाएंगे। गुल्लक रख लो या घर में कह दो कि भाई जो भी मैं लाऊं उसमें से इतना रख लिया करो। और ये नहीं रखें तो महिलाओं को गॉड गिफ्ट दे रहा हूं, मेरा आशीर्वाद है, चोरी से तुम रखोगे तो कोई बाधा नहीं। भगवान करे हर घर में ये चोर जिंदा रहे। और जो चोरियां आज से नहीं करती हो वे करना शुरू कर दे। बैलेट चोरी आशीर्वाद दे रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हारी चोरी अभी 500 का नोट जब बंद हुए तब है लोग दंगे रह गए, तेरे पास कहां से आए? बोले पूछो मत। गृहस्थी तुम्हारा ही नाम नहीं है, उसके पास भी वो कमा नहीं सकती, वो तुम्हारी आज्ञा से खर्च नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारी आज्ञा के बिना वो पूंजी बना सकती है। ये उसके पास गॉड गिफ्ट होना चाहिए। कभी नाराज नहीं होना, शक नहीं करना, गर्व करना। कुछ चोर ऐसे हैं जिन पर गर्व करना और देखते हुए भी क्या करना है? अनदेखी कर देना, अनदेखी कर देना। और अन्यथा तुम पूंजी बनाना शुरू करो। धन का मैं उदाहरण दे रहा हूं। जितने भी पुण्य की चीजें तुम्हारे पास है, पूंजी बनाओ सबकी। मन की पूंजी बनाओ, व्याप करो। मन तुम्हें सोचने का मौका मिला है, सोचने की ताकत है। 5 मिनट रिलैक्स, कुछ मन से व्यापार मत करना, कुछ धंधा मत करना। 5 मिनट रिलैक्स। 5 मिनट जो आपने मन को विराम दिया, या मन की पूंजी है, एकदम रिलैक्स, शांत, कुछ नहीं, कोई सोचना नहीं, कोई विचार नहीं करना, कुछ नहीं, रिलैक्स। जो 24 घंटे में 5 मिनट भी अपने मन को रिलैक्स देता है, उसका मन दूनी चौगनी गति से फिर काम करता है, बहुत काम करता है। सोना नहीं, रिलैक्स का नाम सोना नहीं। वो तो थक गया तो सोई गई। बिना थके रिलैक्स करना है 5 मिनट। साधुओं के इतने दिमाग क्यों चलते हैं? साधु इतने टेंशन में क्यों नहीं होता? जिनकी जिंदगी का आगाड़ी नहीं, पछाड़ी नहीं, कुछ पता नहीं कल क्या होगा, कोई पता नहीं। तुम्हारे पास तो 1000 उपाय हैं, कुछ भी हो जाए तो गाड़ी में बैठ जाओगे, कुछ भी हो जाए, परिवार वाले रिश्तेदार यहाँ तो कुछ भी नहीं, फिर भी टेंशन नहीं। क्यों? साधु 24 घंटे में ना जाने कितने घंटे रिलैक्स, शांत, कुछ नहीं सोचना। तुम सोचते हो कि ये प्रवचन चिंतन से आते हैं, गलत धारणा। आप कई लोग कहते हैं आपका महाराज जी चिंतन क्या है? यही चिंतन है कि मैं चिंतन नहीं करता हूं। मैं चिंतन नहीं करता हूं।
चिंतन में तो टेंशन है। इधर 1.5 घंटे प्रवचन का चिंतन 2 घंटे करूं तो लोग 3.5 घंटे होगा, मैं तो पागल हो जाऊंगा। 1 घंटे 1.5 घंटे प्रवचन के लिए भैया चिंतन कितना करना पड़ेगा? आप सोच लो कि 1 घंटे का लेक्चर देना हो तो कितने दिन, वो 1.5 घंटे की परीक्षा देना है 12 वर्षीय के लिए, हैं? परीक्षा के समय देखो कितना हालत खराब हो जाती है। नहीं, यही तो सबसे बड़ी चिंतन नहीं, चिंतन बाद में करना, पहले चिंतन सबसे बढ़िया चिंतन। थोड़े में भी बहुत, एक शब्द तुम्हारे दिमाग में आएगा तुम 2 घंटे बोल लोगे बिना चिंतन के, बिना चिंतन के बोलना। बस आप मन को रिलैक्स देना शुरू कर दीजिए। 24 घंटे में 5 मिनट नहीं हो तो हर घंटे में 5 मिनट, 1 घंटे के बाद बिल्कुल शांत बैठिए। मैंने मजिस्ट्रेट की थ्योरी पढ़ी। अच्छे जो मजिस्ट्रेट होते हैं वे दिन भर में 1-2 केस निपटाते हैं। एक को सुनने के बाद वो पीछे चले जाते हैं, तो मैं समझा जाए पीछे वो किताबें पढ़ते होंगे, कुछ नहीं करते, मात रिलैक्स शांत। मुझे स्टेट का मैंने पूछा कि आप लोग हर केस के बाद पीछे कमरे में क्यों जाते हो? कुछ सोचते होगे, सलाह परामर्श करते, बोले नहीं, मेरा रिलैक्स, एकदम शांत। और उसके बाद जो एनर्जी आती है ये आज आप लोग भूल गए। आप रिलैक्स करने के लिए या तो आप नींद की गोली खाएंगे और या फिर स्मोकिंग या गुटखा या सीधे बोतल, या तो लोग कहते हैं शराब पियो गम मिटाने के लिए, भांग खाओ, गुटखा खाओ, स्मोकिंग करो, सो जाओ, घूमने चले जाओ, गार्डन घूमने चले जाओ। नहीं, ये सब नहीं है महानुआ रिलैक्स आपका टेंशन मिटाने के। आप मेरा नुस्खा लीजिए, रिलैक्स, मार 5 मिनट के लिए एकदम शांत चित्त बैठ जाइए। सोना नहीं है, सोचना नहीं है, विचार नहीं करना, आप 5 मिनट से शुरू कीजिए। हम इससे घंटों करते हैं, कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं विचार करते, बस शांत चित्त बैठ जाए। रात्रि में बैठे अंधेरे में कुछ नहीं करना, शांत बैठे, बस नींद नहीं आ रही कोई बात नहीं। छत पे बैठे हैं, पेड़ के सामने बैठे हैं, बस देख रहे। गे ग्यायसी का नाम है हमारे यहाँ, गे ग्यायक संबंध। जो साधु जितना गे ग्यायक संबंध बनाएगा उसका ज्ञान उतना, ध्यान उसका उतना ही प्रौढ़ होगा। 24 घंटे चिंतन, पढ़ना, टेंशन करना, उनका ध्यान ज्यादा नहीं होगा। फिर एन मौका पे भूल जाएंगे सब, रट्टू तोता जैसे होते ना, वो भूल जाएंगे। एन मौके पे ध्यान ही नहीं आएगा तुम्हें, क्योंकि टेंशन कर करके तुमने याद किया है। अच्छे विद्यार्थी पेपर के दिन सोते हैं, पढ़ते नहीं, और गंदे विद्यार्थी साल भर मस्ती करते हैं, पेपर के रात भर जागते हैं। सुबह गर्मी चढ़ जाती है तो उनको दिन में तारे दिख जाते हैं अक्सर कर। पेपर के दिन पढ़ते हैं, रात भर पढ़ेंगे। अब रात भर पढ़ोगे तो गर्मी तो बढ़ नहीं है। अच्छा विद्यार्थी पेपर के दिन रिलैक्स, एकदम शांत, फ्री माइंड, और बहुत अच्छी तरह सोएगा, बहुत रिलैक्स होके जाएगा, और इतना बढ़िया पेपर दे के आते हैं। ये कला है महानुभाव, ये कला हमारे शास्त्रों में पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने खोजी है। इस कला के मूल खोजकार तो भगवान है, लेकिन अपने पास तक पूज्य कुंद कुंद स्वामी की कला मैंने देखी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस रिलैक्स हो जाओ, शांत, निर्वेद, शास्त्रीय भाषा में उसे निर्वेद बोलते। और तुम मार साक्षी बुद्ध, गे ग्यायक संबंध बनाओ, ये मेरा ये तेरा कौन है, बस तुम देख रहे हो, साक्षी हो, कुछ नहीं करना तुम्हें, साक्षी, गे ग्यायक। यदि अपन ने दिमाग की महानुभाव
दिमाग की पूंजी बनाओ। दिमाग को तुम खर्च में लगा रहे हो, दिमाग की एनर्जी तुम खर्च कर रहे हो, दिन रात खर्च कर रहे हो, टेंशन में हो, ये दिमाग को साता नहीं लेने दे रहे हो। इतना इतना टेंशन कि दिमाग गर्म हो रहा है, दिमाग गर्म हो रहा है, फट जाएगा। अंत में बुढ़ापे में आपको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, विस्मृति आ जाएगी। इसलिए मन की पूंजी बनाओ, और पूंजी का अर्थ है रिलैक्स। आंखों की पूंजी बनाओ, आंख को कुछ देर के लिए बंद कर लो, नासा दृष्टि, कुछ नहीं करना। आंख की ताकत, आंख की पूंजी बन जाएगी। सोना नहीं है। आप 5 मिनट के लिए, बहुत बड़ा योग शास्त्र में आया है, 5 मिनट के लिए आप हर घंटे में 5 मिनट के मात्र आंख बंद करके आंखों की पूंजी बनाइए। 5 मिनट के लिए आप बिल्कुल सुनसान स्थान पर चले जाइए, कुछ नहीं सुनना हमारे लिए। 5 मिनट के लिए मौन, हाथ पैरों का रिलैक्स, बस 5 मिनट के लिए। हिलना नहीं, डुलना नहीं, शरीर की पूंजी बनाओ। हम लोग 1-1 घंटे की पूंजी बनाते हैं। सामायिक क्या है? बहुत बड़ी शरीर की एनर्जी मिलती है। हम लोगों की जो भी पूंजी है सब सामायिक में सबसे बड़ी कमाई है हमारी। बाकी तो दिन भर तो तुम खर्चा ही खर्चा है। आशीर्वाद दें तो खर्चा, प्रवचन दें तो खर्चा, 24 घंटे बस वो सामायिक का समय है जो हमारी पूंजी बनती है। और उसमें हम बिल्कुल रिलैक्स, हाथ पैर सब रिलैक्स, आंखें भी रिलैक्स, सोचना भी बंद, सुनना भी बंद, बोलना भी बंद, शांत। आप सामायिक नहीं कर सकें तो आप अभ्यास डाल दीजिए, 5 पूंजी बनना शुरू हो जाएगी। ऐसी और भी चीजें हैं, पूंजी बनाओ। मकान में 24 घंटे कार्य मत करो, 5 मिनट मकान को भी पूंजी बना दो। कोई उपयोग नहीं, मैं मकान से भिन्न हूं, ये मकान मेरा नहीं है, ये मकान पुद्गल का है, ये मकान जड़ रूप है, ये मेरी आवश्यकता के लिए मिला है, मेरा नहीं है। मेरा नहीं है, मेरी आवश्यकता के लिए मिला है। थोड़ा सा आप उसके संबंध में अपनी सत्ता की हुकूमत हटा दीजिए, आपको मकान नहीं एक दिन महल मिलेगा, महल नहीं एक दिन सिद्धालय मिलेगा। क्यों छुड़ा दिया हम मुनियों का मकान? क्या रहने को मकान नहीं था क्या साधु के पास? क्या है ताकत? तुम भी मकान में रह रहे हो, मैं भी मकान में ही रह रहा हूं, पर तुम रह रहे हो ये मकान मेरा है, और हम रह रहे हैं ये मकान मेरा नहीं है, ये तो मुंगावली वालों का है। हमें रहने को मिला है, ये तो भक्त का है, ये तो समाज का है, ये तो पुद्गल का है। बस इतने से हम पूंजीपति हो रहे हैं। बस यही हमारा सोच एक दिन हमें त्रिलोकीनाथ बना देगा, सिद्धालय में पहुंचा देगा। मात कुछ नहीं है, तुम्हारा कमरा हमारे कमरा एक ही है, सब है। मात मेरी धारणा क्या है? ये मेरा नहीं है, मेरे लिए उपयोग के लिए मिला है, मेरा नहीं है। शब्द बोलो, हम कहते हैं ये मेरा नहीं है, मेरे लिए उपयोग के लिए मिला है। बस इतना सा तुम सोच लो। अब आपको पूरा ये मकान सब जायदाद, जब इतनी एनर्जी बढ़ेगी, इतनी एनर्जी बढ़ेगी कि अविनाशी मकान मिलेगा, अकृत्रिम मकान मिलेगा, सिद्धालय मिलेगा। मात इतना सा करना है। दूसरा, उपयोग के लिए मिला है, मेरा नहीं है,
तो कौन से उपयोग के लिए मिला है? सावधान, मकान मिला है, संशाला आपने बनाई है महाराज के लिए, कि महाराज को दे दी, रजिस्ट्री तो नहीं करी? हाँ, नहीं महाराज, महाराज मानना भी मत आप, उपयोग के लिए दी है। तो कौन से उपयोग के लिए दी है? अब साधु क्या सोचता है, इसने मुझे क्यों दी है? दहेज में दी है क्या? कर्जा में दी है क्या? भेंट में दी है क्या? उपयोग के लिए दी है। कौन सा उपयोग? महाराज इसमें बैठ के स्वाध्याय करेंगे, महाराज इसमें बैठ के सामायिक करेंगे, महाराज इसमें बैठ के प्रतिक्रमण करेंगे, महाराज इसमें बैठ के स्वाध्याय करेंगे, महाराज इसमें बैठ के रत्नत्रय का पालन करेंगे। यही है ना? बस अब हमारे लिए कहा, किस लिए दिया? तुम्हारे लिए। यदि तू वो नहीं कर रहा है तो अनर्थ दंड है, ये मकान तेरे लिए कर्जे में लिखा जाएगा, कर्जे में जाएगा। जिस पर्पज से तुमने मतलब संशाला दी है वो तुम 24 घंटे में कर रहे हो या नहीं? नहीं तो मकान वापस करो, फुटपाथ पे जाओ, जंगलों में जाओ, मकान में नहीं रह सकते आप, क्योंकि मकान श्रावक ने भक्ति से पर्पस के लिए दिया है। सुने साधु महाराज, मुनि महाराज सुने, फोकट का मकान मिला, बना बनाया, लो घर राटे जम के, ऐश करो, ऐश चलाओ, एसी कूलर पंखा। पूछो तो इस श्रावक से उसने क्यों दिया है? आहा, महानुभाव, बहुत बड़ी बात। किस लिए दिया है? जिनवाणी कहती है किस लिए दिया है, पर्पस देखो। हम कमंडल के पानी का दान नहीं कर सकते, क्यों? श्रावक ने किस लिए दिया था? यदि कोई प्यासा है तो हम कमंडल में से पानी नहीं पिला सकते, कमंडल छोड़ देंगे, पिलाएंगे नहीं। पिलाएंगे तो प्रायश्चित है, अल्प प्रायश्चित है, लेकिन दोष कहा। क्यों? श्रावक ने किस लिए दिया था? शुद्धि के लिए। और तुमने क्या कर दी? दातारी। तो श्रावक क्लेम कर सकता है, मान लो तुम उसको पानी पिला रहा है जिसने तुमने चौके में पानी भरा था, और वो उसकी कट्टर दुश्मनी है, तो बोले बाबा जी क्या कर रहे हो आप, उसको पिला रहे हो, वो मैंने आपको दिया था। महाराज को क्षमा मांगना पड़ेगी। श्रावक ने जिस पर्पस से तुम्हें पानी दिया है, आप उसके अलावा उपयोग करते हैं तो आप दोष के भागीदार हैं। एक बूंद पानी खर्च करते समय हमें तुरंत श्रावक याद आता है, श्रावक ने किस लिए दिया था। हम फेंक नहीं सकते, हम किसी को दे नहीं सकते, उसने किस लिए दिया है। आहार करते समय ये फोकट का माल नहीं है, छेपे जाओ, श्रावक दे रहा है, खाए जाओ, दोनों हाथ से और खाओ। हाँ, जिनवाणी कहती बेटा एक एक रोटी का एक एक ब्याज सहित देना पड़ेगा, कर्जा है ये। बस कर्जा माफ। श्रावक ने आहार किस लिए दिया है? स्वयं का आहार क्यों नहीं करते? एक दिन और कहा था, क्या मुनिराज के घर में खाने को नहीं था इसलिए महाराज बन गए? बोलो ना, इतना तो था, खाने का इंतजाम कर सकते थे, घर में खाने की भोजन की व्यवस्था होती। हमने कहा भी था, कौशल्या ने कहा था कि हमारे बेटों को भोजन की व्यवस्था राजमहल से होगी, तो गुरु ने कहा रामचंद्र जी भोजन कर सकता है घर का, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाना है तो घर का भोजन नहीं, ये भोजन मेरा नहीं, बस ये बनाएगा मुझे निराहार।
एक दिन हमारे अंदर वो शक्ति आएगी कि हम हार नहीं करेंगे, फिर भी हमारी शक्ति कम नहीं होगी। अरहंत भगवान क्षुधा तृषा से रहित हो गए। क्षुधा नहीं, तृषा नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, एक एक पूर्ण कोटि वर्ष तक कुछ कम बिना खाए पिए रह जाते हैं, मास उपवास कर लेते हैं। कैसे आ गई ताकत? ये कोई मंत्र साधना की होगी। ऐसी भयंकर गर्मी में साधु एक टाइम खा पी रहा है। विज्ञान कहता है महाराज हमारी दृष्टि से तो आप मरे हुए हो, रह ही नहीं सकते, अंतराय पाल रहे, ये कर रहे, और 48 टेम्परेचर, एक टाइम में कितना खाओगे पियोगे? विज्ञान की फैथी कहती है कि नहीं, हमारी तरफ से तो ये संभव नहीं है। संभव क्या नहीं है? तुम्हारे सामने बैठे हैं ना, कोई कमजोर साधु हो, बीमार हो, बात अलग है। 99% साधु स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ? 10% होते हैं। फर्क इतना है कि हमारा थोड़ी सी बीमार में हल्ला ज्यादा हो जाता, तुम्हारा घर में पता नहीं भो रहा होगा, सो रहा होगा, बदलती हो जाती। लेकिन कैसे आती है ताकत? मैंने खोजा कैसे आ जाती है ताकत? बिना भोजन पानी के एक टाइम खाए बिना जिंदगी चल रही है। ये भोजन मेरा नहीं, और तुम जब खाते हो तो क्या? मेरा और मेरे बाप का। बस यही तुम्हारा बिल कट जाता है। तुम भोजन करते हो मेरा मान के, और हम भोजन करते हैं ये मेरा नहीं। दो चिंतन, ये पुद्गल है, ये पर है, ये मेरा कैसे हो सकता है? मेरे लिए उपयोग के लिए मिला है, ये मेरे लिए दवाई है। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामति। क्षुधा भी एक बीमारी है। देखना, साधु ने इतना कर लिया, ये मेरा नहीं, ये पुद्गल है, ये जड़ है, मात मुझे उपयोग के लिए व्यवस्था की है जिनवाणी ने। तुम आहार ले सकते हो, इस विधि से ले सकते हो। क्यों? उपयोग के लिए, जीवित रहने के लिए। दूसरी बात, गृहस्थ की अपेक्षा ये मेरा नहीं है, ये रोटी गृहस्थ की है, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, ये गृहस्थ की रोटी है। उसने भक्ति से दी है, दान से दी है। जब पराई रोटी है तो पराया व्यक्ति ने दिया क्यों? कौन सा ब्याई जी लगता था? कौन सा रिश्तेदार लगता था? कौन सा मोह था? क्यों देते हो महाराज को हार? सोच श्रवण, सोच श्रवण। जिनवाणी माँ कहती है बेटा सोच, ये तुझे आहार क्यों देते हैं? तेरे कौन लगते हैं? कौन सा मोह है? कौन सा भय है? और किस लिए दे रहे हैं? भक्ति भाव से दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? महाराज का आहार हो तो महाराज अच्छी तरह रत्नत्रय पालन करेंगे, सामायिक करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, हमें प्रवचन देंगे, जगत का कल्याण करेंगे। यही भाव है ना? तो दूसरा प्रश्न जिनवाणी कहती है, आहार लेने के बाद खबरदार, श्रावक ने तुम्हें आहार किस लिए दिया है? वो कार्य यदि तुमने नहीं किए तो यह आहार तुम्हारा भिखारीपन का आहार हो जाएगा। तुमने भिक्षा नहीं ली है, भीख ली है। भिक्षा नहीं ली है, भीख ली है, और लिया है तो कर्जा मरेगा, कर्जा। इसलिए दूसरा चिंतन कहा, किस लिए दिया है उसने? मैं आहार करके आया हूं। श्रावक की भावना का अनादर मत करना, श्रावक की भावना का अपमान मत करना, नहीं तो मुनि पद से भी बर्बाद हो जाओगे। उसने कितनी भावना से आहार दिया, बोलो महानुभाव। ओहो, कितनी भावना से आहार देते हो, सही बोलो। साधु को इतनी भावना से तुम खुद नहीं खाते हो,
स्वयं की भूत तो जो मिल गया हितवा तदवा, जैसा मिला खाओ पियो। क्या भावना रहती है। सुबह से लगे हो, 4 बजे से उठ गई माताएं, चौका लगना है। अपने भोजन के लिए इतने जल्दी नहीं उठेंगे, उठ जाएंगे, बना लेंगे, 2 रोटी तो बनाना है। क्या भाव आता है माता, अपने लिए रोटी बनाना है तो क्या, उठ जाएंगे, 2 रोटी तो बनाना है, लेकिन चौका लगाना है तो रात भर नहीं सोए। शाम को सोने के पहले भी विशुद्ध भाव, कल से चौका लगना है। कितनी तैयारी, कितनी शुद्धि महाराज को देना है, अशुद्ध नहीं हो जाए, कोई बाल नहीं चला जाए, कोई कुछ नहीं जाए। मैं तो गजब का आप लोगों की जब थ्योरी पढ़ी, इतना टेंशन, इतनी विशुद्धि, इतनी तैयारी, कोई थकान नहीं, कोई थकान नहीं। इतने आइटम बनाते हो, तुम अपने लिए नहीं बनाते थे। एक बार एक पुरुष ने कहा, महाराज जी ये हमारे लिए बना के रख देती, एक सब्जी और दाल का खा लो, कितने बनाओ, और जब चौका लगता है तो थकती ही नहीं है। मैंने खुद देखा, चौका में तुम आइटम थकते नहीं, बर्तन कम पड़ जाते हैं और टाइम हो जाता है। एक 2 बार तो मैंने देख लिया, क्षेत्रों पर जैसे चौका लग रहा है तो पड़गान हुआ, अब एक आगे दौड़ गया बच्चा, छोड़ो जल्दी, मम्मी मम्मी महाराज जी आ गए। तो जल्दी सट्टू पट्टू समझने लगे मैंने कि अभी भी चल रहा था मामला, अभी भी चल रहा था कि शायद एक आध आइटम। और क्या है विशुद्धि, गजब महानुभाव, क्या है विशुद्धि, क्या है भावना। कौन लगते हैं तुम्हारे महाराज, इतनी विशुद्धि, इतना सब मेहनत। श्रवण से कहा, हे श्रवण, तुम जो करना है उसको करो। उस श्रावक के तुम अंजलि से आहार लेके आए हो, उसका अनादर नहीं होना चाहिए, उसकी भावनाओं को मत कुचलना। उसने जिस भावना से आहार दिया है उसी भावना से तुम्हें 24 घंटे व्यतीत करना है। और यदि ये तुमने कर लिया, 2 तख्तियां देखो हमारे पास, एक तो मेरा नहीं है, किसका है, निर्मोहीपना। दूसरा उसने किस उद्देश्य से किया है, वह उद्देश्य मैं पालन करूंगा। मैं हार लेके आया हूं, सामायिक करूंगा, ध्यान करूंगा, सब करूंगा मैं, जो भावना है। बस इस भावना से हमारे अंदर इतनी शक्ति जाग जाती है कि तुम 4 बार पानी पीते हो तो भी गला सूखता है, हम 1 बार में निकाल लेते हैं। ये ताकत कहाँ से आई, ये ताकत कहाँ से आई। मात इतना सा सोच, मात इतना सा सोच, ये है पूंजी। इसलिए मेरा नहीं, भोजन में, सभी चीज में, हर चीज हमारे लिए तुम्हारी श्रावक की है, सब श्रावक का है। कमंडल श्रावक का है, पिछी श्रावक न दी, मेरे तो उपयोग को दी, पिछी तुमने दी है, मेरी नहीं है। किस भावना से दी। यदि हमने पिछी नहीं लगाई तो साधु का बंटा झार इसलिए नहीं है कि उसने पिछी नहीं लगाई, साधु का बंटा झार है कि पिछी देने वाली की भावना का अनादर किया है तुमने। उसने इस भावना से दिया था कि महाराज पिछी लगाएंगे, जीवों को बचाएंगे, तुमने तो पिछी नहीं लगाई, दुष्ट परिमार्जन किया। कितनी बड़ी भावना से दिया तुम्हें, पिछी देने के लिए उसने संसार का सुख छोड़ा। महाराज को पिछी देने मिल जाए, मुझे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया उसने। कितना बड़ा त्याग, गजब। जवान बच्चे, पुरानी पिछी नहीं, पिछी के लिए हर चतुर्मास में ऐसे ऐसे 40 साल की उम्र, 50 साल की उम्र, महाराज मुझे पिछी चाहिए, मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लेना, हाओ ले लगे। मैंने कि पिछी को देने लेने में तू इतना बड़ा बलिदान कर रहा है, इतना बड़ा त्याग करने को तैयार है।
पिछी तू बोल नई पिछी ले नहीं रहा है, दे रहा है। महाराज नहीं बन रहा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। पिछी परिवर्तन होता ना, परिवर्तन यानी एक महाराज को पिछी देने में, पुरानी पिछी लेने में मात क्या रखी उसने भावना, क्या है उसकी भावना? ये वो पिछी है जो पूरी साल भर महाराज ने जीवों की रक्षा की है। साल भर ना जाने एक पिछी के द्वारा कितने जीवों की रक्षा होती है साल भर में। ये वो पिछी है, कितने जीवों को जीवन दान दिया है, वो पिछी है। भली इसको पाने के लिए मैं अपने सब को छोड़ सकता हूं, मुझे पिछी मिल जाना चाहिए। क्या तुम्हारी पिछी ऐसी है? जिस भावना से वो तुम्हारी पुरानी पिछी ले रहा है, साल भर पिछी का उपयोग करो। श्रावक ने इस भावना से पिछी ली है, इतना बड़ा नियम लिया है। और यदि तुमने साल भर ऐसी पिछी का उपयोग नहीं किया तो उस भक्त की भावना के साथ विश्वासघात है, विश्वासघात है। इसलिए पिछी जब श्रावक देवे तो नियम ले लेना, जिस भावना से दी है मैं साल भर इस पिछी से जीवों की रक्षा करूंगा, दुष्ट परिमार्जन नहीं करूंगा, बिना देखे परिमार्जन नहीं करूंगा। क्योंकि पिछी किसकी है? रिपीट करते जाओ, पिछी किसकी है? श्रावक की। किस भावना से दी है? बस हम साधुओं को वो ध्यान रखना है। पहली बात तो मेरी है नहीं, मेरे उपयोग के लिए दी है। क्योंकि चलोगे फिरोगे उठोगे तो आपके व्रतों में दोष लगेगा। तो आपने कहा महाराज मैं पिछी देता हूं आपको उपयोग के लिए, आपकी नहीं है, आपको उपयोग के लिए। और किस उपयोग के लिए दी है? ये मुनि महाराज को ज्ञान होना चाहिए कि श्रावक इतना बड़ा त्याग करके पिछी दे रहा है, ले रहा है। अब जब भी तुम्हें प्रमाद आवे तुरंत ध्यान करना, श्रावक की भावना का क्या होगा, उसने क्या सोच के पिछी दी थी, उसने क्या सोच के अगली साल पिछी लेगा। जब भी तुम्हें कोई जीवों का प्रमाद आए, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं तुम्हें और हमें, जब भी मुझे थोड़ा प्रमाद आ जाए, थोड़ा कहीं हो जाए, तुरंत करना। साल भर बाद कोई व्यक्ति इस पिछी को लेगा, क्या मान के लेगा कि इस पिछी से असंख्यात जीवों का रक्षा हुई है, इस जीवों ने बचाया है। ऐसी पिछी मेरे घर में आ जाए तो मेरे परिवार की भी रक्षा हो जाएगी। तो क्या आपने की है साल भर रक्षा? नहीं की है तो बोल दो श्रावक को, मैं पिछी तुम्हें नहीं दे सकता हूं क्योंकि तुम्हारी भावना के अनुसार मैंने कार्य नहीं किया। और नई पिछी दी है, यदि अनादर कर दिया तुमने, कमंडल दिया है शुद्धि के लिए, सब कुछ मुनिराज को तुम्हें दिया गया उपयोग के लिए। ये तो हमने मुनिराज की बात सुनाई, अब आप भी आ जाइए। आपको किस्मत ने दिया है भारत देश में जन्म, तुम्हारा नहीं है भारत देश। बोलो किसका है? तुम्हारे बाद भी था, तुम्हारे पहले भी था। तुम्हें दिया है उपयोग के लिए, क्योंकि तुम अच्छे इंसान थे तो कर्म ने तुम्हें अच्छा स्थान दे दिया। बोले बहुत अच्छा इंसान है, ये धर्मात्मा है, शाकाहारी है, सब कुछ है, इसे अच्छा स्थान दो, ये धर्मात्मा है। तो कर्म ने दिया, देश तुम्हारा नहीं है, तुम्हें उपयोग के लिए दिया गया है। अब जिस उपयोग के लिए कर्म ने तुम्हें देश दिया है, तुम्हें उपयोग करना है। तुम्हें जैन जाति दी है, जैन जाति तुम्हारी नहीं है,
एक समूहवाचक है, तुम्हें उपयोग के लिए दी है कि जाओ तुम जैन कुल में जन्म लेना। क्यों लेना? कर्म ने कहा है, क्योंकि तुम रात्रि में भोजन नहीं करते हो, तुम जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते हो, तुम पूजा करते हो, तुम मुनियों की सेवा करते हो, मुनियों को हार देते हो, सदा मुनि बनने का भाव रखते हो। तो जाओ, मैं तुम्हें उपयोग के लिए जैन कुल और जैन जाति देता हूं। तुम्हारी नहीं है जैन जाति, तुम्हारा नहीं है ये कुल, तुम्हारे बाप दादों का है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हें ये जाति उपयोग के लिए मिली है। कर्म ने किस भावना से तुम्हें जैन जाति दी, यदि इसको तुमने ध्यान में नहीं रखा तो कर्म ऐसा नाराज होगा महानुभाव, 100 भवों तक तुम्हें तड़फा देगा, तरसा देगा, मृक्षों में पटक देगा उठा के, क्योंकि तुमने कर्म की भावना को ध्यान नहीं रखा। कर्म ने किस भावना से तुम्हें जैन बनाया। सारे मनुष्य जैनी होते हैं क्या? तुम क्यों जैन हो? कभी सोचा? तुम क्यों भारत में जन्मे हो? तुम क्यों जैन हो? बस इतना सा बता दो। कोई ना कोई कारण तो होगा। तुम्हारे साथ ना जाने विश्व में कितनी संतानें जन्मी होंगी, तुम क्यों जैन हो? किसकी विशेष कृपा है? कौन है तुम्हारा वो जो तुम्हें जैन बनाया है? तुम्हारी जाति नहीं है, अनादि अनधन है, तुम्हें उपयोग के लिए मिली है। अब पूछो गुरु से, किस भावना से मुझे जैन जाति मिली? किस भावना से मिली? क्या भावना थी देने वाले की? सुबह उठाओ, देने वाले की भावना थी कि तू धर्मात्मा है, तू सुबह से भगवान का अभिषेक करेगा, भोजन में अवक्ष नहीं खाएगा, सच्चे देव साध गुरु के प्रति समर्पित होगा, रात्रि भोजन नहीं करेगा, अवक्ष नहीं खाएगा। इस कारण से तुम्हें जैन जाति मिली। अब इस जाति का अनादर मत करना, नहीं तो जैन साहब से जॉन साहब बनने में देर नहीं लगेगी। किस लिए मिला तुम्हें अच्छा कुल? उसकी अर्थ क्रिया क्या है? तुमने नहीं लिया है, तुम्हें दिया गया है, किस्मत ने दिया है। क्या मान के दिया? उसका ध्यान रखो। अब आंख, कान, नाक सब तुम्हें मिले हैं। क्यों मिले हैं? कितने लोग हैं जिनके पास दिमाग नहीं है? हैं कि नहीं भैया बोलो? जिनका दिमाग ही नहीं है, मंद बुद्धि है। तुम्हारा क्यों मिला? तुम्हें क्यों मिल गया दिमाग? कौन है वो जिसने तुम्हें अच्छा दिमाग दिया? ये दिमाग तुम्हारा नहीं, किस्मत ने दिया है। और किस्मत ने सोचा था तू अच्छा बुरा सोचता है, सबका भला सोचता है, तू किसी का बुरा नहीं सोचता है, इसलिए तुझे अच्छा दिमाग दिया। अब तुम्हारा कर्तव्य है बुरा मत सोचना, क्योंकि तुम्हें अच्छा सोचने के लिए दिया है। कितने लोग हैं जो नेत्र से अंधे हैं, 3 इंद्री 2 इंद्री, अनंत अनंत जीव अंधे हैं। तुम्हें आंखें कैसे मिल गई? कई लोग हैं जो जन्म से ही अंधे हैं। तुम्हें कैसे आंख मिल गई? किसने दे दी? किस्मत ने दी है। और किस्मत की दी हुई आंख से क्यों दी आंख? क्योंकि तेरा पूर्व भाव में नियम था, किसी को बुरा नहीं देखता था, भगवान के दर्शन करने का नियम था, जीवों को बचा के चलता था। इस पर्पज से कि जा तू सदा अच्छा देखता है, जा मैं तुझे अच्छी आंख देखता हूं। अब यदि आप बेटा बुरी आंख से देखा तो किस्मत कहेगी तूने मेरी भावना का कुठाराघात किया है, जा जन्म से ही अंधा, जन्म से ही गूंगा। क्यों दी अपन को वाणी?
कितने लोग हैं पशु आदि वाणी नहीं है उनके पास, क्योंकि अपन ने सदा अच्छा बोला है, सदा हितकारी बोला है, इसलिए कर्म ने कहा ये सदा अच्छा बोलता है, इसलिए इसको गला दे दो। और तुमने यदि उन भावना का ध्यान नहीं रखा तो निश्चित समझना कर्म तुम्हें गूंगा बना देगा। तो जो चीज जिस प्रयोजन से मिली है उसका उपयोग करना। और पहला उपयोग है हर चीज की पूंजी बनाओ, पूंजी बनाओ, व्याप्त मत उड़ाओ खाओ मत, पूंजी बनाओ। मत आंखों से मत दुनिया का राग रंग मत देखो, आंखें जिस उद्देश्य से दी गई हैं वह भी करो। आंखें दी गई हैं कि तुम सुबह उठकर भगवान का दर्शन करो। आंखें दी गई हैं कि तुम चलो तो नीचे देख के चलो तो देखो। आंखें दी गई हैं किसी को अच्छी नजर से देखो तो अच्छी नजर से देखा करो। ये है पूंजी। और ये नहीं बनता है तो रिलैक्स, बस शांत पड़ जाओ, बहुत शांत पड़ जाओ, एकदम रिलैक्स कर दो। मैं कुछ नहीं, ये संग्रह है पूंजी करने का। पैक कर दो जो पैसा तुम लाए हो। हमने धन का बहुत सरल उदाहरण दे दिया है। प्रत्येक व्यक्ति को आज के बाद जो कमाई हो उसमें शाम को कुछ ना कुछ पूंजी खाते डालना है, खर्च खाते नहीं, पूंजी खाते। पैक कर दो, फिक्स कर दो, ये खर्च नहीं होगा, वो खर्च नहीं होगा। भूखे मरती रही सुदामा ने वो खर्च नहीं किया। महाराणा प्रताप जंगल की ठोकरें खा रहे हैं, खाने को अन्न नहीं है, घास की रोटी खाना पड़ी। और घास कौन होता है? बर्रू घास होती है, मूंग के समान दाना होता है उसका, बिना बोए होती है। वो थोड़ी सी लेके आए, पत्थर पर से पीसा, पत्नी से कहते हैं 4 रोटी बनाना। पत्नी कहती है अपन 3 लोग हैं, 4 क्यों, और आटा सो इतना सा है। बोले 1 रोटी पूंजी की, 1 रोटी पूंजी की होगी उस अवस्था में जहां खाने के लाले पड़े हैं। 1 रोटी पूंजी की होगी, वो खाई नहीं जाएगी, बनेगी तो सही। 3 रोटी, 4 रोटी बनी, 1 राणा ने तुरंत रख दी जो भी लपेटने को था। 3 रोटी थाली में रख ली। जैसे ही खाने को बैठे बिलाव झपट ले गया। सावधान, बिलाव झपट ले गया। घास की रोटी वो भी नसीब नहीं। बेटा टन्ना के रो पड़ा। अमर सिंह रो पड़ा टन्ना कर, भूखा तो था ही। पत्नी ने कहा देखो अपन दोनों तो भूखे रह लेंगे, वो 1 रोटी रखी है ना, वो दे दो ना इसको, वो पूंजी है। वो रिपीट करो, पूंजी है। पूंजी को उड़ाना खाना नहीं, वो पूंजी है। सुदामा की पत्नी दोनों भूखे बैठे हैं 7 दिन से, लेकिन वो एक एक दिन जो वो एक एक दाना चावल का बचाया था वो खाया नहीं उन्होंने। भूखे थे वो। पत्नी को निकाल के देना चाहिए कि चलो भाई अब 1 मुट्ठी भर है, आज तो खाएं। नहीं, वो पूंजी है। वो मैंने पूंजी बनाई थी, खाने के लिए नहीं है। उस पूंजी को भूखा रह गया सुदामा, उसने नहीं खाई। भूखी रह गई उसकी पत्नी, उसने नहीं खाई। खाई तो किसने खाई? जिसके खाने के लाले नहीं है, उन श्री कृष्ण नारायण ने खाई। अभी बता रहा हूं उसका क्या बात है। पूंजी को खाना नहीं, पूंजी रखना जरूर, बिना पूंजी के नहीं करना।
हर चीज की पूंजी बनाना है। और वो पूंजी रख करके राणा प्रताप ने कहा, बेटे को छाती से लगा लिया, झूठा आश्वासन देके सुला दिया, बेटा अभी मिलेगी और आ जाएगी। एक गाना आता है ना, अपने से ही झूठ बोलकर छलते जाना रे मुसाफिर, जो राह चुनी तूने उस राह पर राही चलते जाना रे। किसी मोड़ पर ऐसा समय आएगा कि अपने लोग ही तोड़ देंगे, ये प्रेम का धागा टूट जाएगा, तो फिर क्या करना? झूठ बोल के, वही है ना, अपने से ही हैं, झूठ बोल बोल कर खुद से झूठ बोल बोल करके अपने को छलते जाना रे, दे देकर झूठी आस, खुद को छलते जाना रे, जो राह चुनी तूने उस राह पर साथी चलते जा। दे देकर झूठी आस, अपने को छलते जाना रे, बहुत बड़ी चीज है महानुभाव। जब सब तरफ से किस्मत काम नहीं करे तो अपने को झूठी आशा दे, बस थोड़ी देर बाद है बेटा, थोड़ी देर बाद है। राणा प्रताप बेटे से कहते, बस बेटा अभी मिलेगी रोटी, अभी मिल जाएगी, बिल्कुल अभी देख मैं अभी लाता हूँ। और पता है कि 24 घंटे तो ये मिली हो, मिलना तो झूठी आस। हर माँ बेटे को झूठी आस देके पालती है, अपन को भी अपनी जिंदगी को झूठी आस दे करके अपने आप को छलते जाना रे। राणा प्रताप झूठी आस दे देकर छलते गए, लेकिन पूंजी नहीं खाने दी। सुदामा की पत्नी झूठी आस दे दी, लेकिन पूंजी नहीं खाई। आप लोगों से भी कहना है, पूंजी बनाना जरूर, लेकिन पूंजी को खाना नहीं। उसका चमत्कार देखना, अतिशय देखना। मैं चमत्कार बता रहा हूं। व्याप्य संबंध, कमाई सब खाने के लिए होती है, नहीं, पूंजी के लिए भी कमाओ और पूंजी को खाना नहीं, ये नियम करना। परिस्थितियां आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन खाना नहीं, उड़ाना नहीं। राणा प्रताप ने बेटे को नहीं खिलाया, पूंजी है। अब पूंजी का क्या करना है? पूंजी का 3 उपयोग हैं। समय हो गया, अभी छेड़ दूंगा तो बहुत लग जाएगा। मजा तो वही है जब बीच में छोड़ दो। कहानी कहाँ छूटती है? वो तुम सीरियल चलता है ना, सीरियल, जब तुम बहुत एकदम पिक में होते उसे समझ होता, तो मैं भी बीच में छोड़ता हूँ। आज बहुत बड़ी बात महानुभाव, जिंदगी में जो कुछ भी है खूब कमाओ, खूब करो, लेकिन पूंजी जरूर बनाना। और पूंजी का क्या करना है अपन इससे समझेंगे। महावीर भगवान की श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जय बोलिए साक्षात विराजमान गुरुवर श्री 108 निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त गुरु संघ की। जो कुछ भी
व्यक्ति के पास पूंजी के रूप में है, वह जिंदगी के लिए पूर्ण नहीं है। जो कुछ हम लेके आते हैं, हमें मिलता है, उससे जिंदगी नहीं चलाना है, उसे जिंदगी की पूंजी बनाना है। धन दो प्रकार से संग्रह करना चाहिए। एक पूंजी के लिए धन संग्रह करना चाहिए। पूंजी खर्च नहीं की जाती, पूंजी जमा की जाती है। पूंजी वक्त मौका के लिए काम आती है, पूंजी वसीयत के लिए करना चाहिए। हर व्यक्ति को पूंजी जरूर बनाना चाहिए, चाहे धन की हो अथवा धर्म की हो, ज्ञान की हो अथवा ध्यान की हो, सोच की हो या क्रिया की हो, सम्यक दर्शन की हो या सम्यक चारित्र की हो, ज्ञान की हो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है अच्छा, और जो कुछ भी तुम अच्छा कर रहे हो, जो कुछ भी तुम अच्छा कर रहे हो, उसके हमेशा दो भाग करना। एक भाग पूंजी के रूप में जरूर रखना। आप धन कमाते हैं, मान लीजिए 100 रुपया आपने कमाए, तो आपको कितनी भी कड़की क्यों ना हो, कितनी भी जरूरत क्यों ना हो, उसमें से कुछ ना कुछ पूंजी रख देना। भले 1 रुपया रख देना, 1 रुपया नहीं बन से तो 1 पैसा रख देना, यानी 99 रुपया 99 पैसे में से 1 पैसा रख देना। पूंजी जरूर रखना। पूंजी शुभ सगुन होती है, मंगल होती है, भविष्य उस पर टिका हुआ रहता है। जो उड़ाऊ खाऊ रहते हैं, जितना आया उससे पहले ही खर्च में, पहले ही कर्जा में, जितना कमाया वो पहले ही कर्जा में है, जितना कमाया खर्च उससे ज्यादा है। आमद कम और खर्चा भारी लक्षण है मिट जाने का। कुवत कम और गुस्सा भारी लक्षण है पिट जाने का। थोड़ा जो दुबले पतले होते हैं ना, ये ज्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आती, टिर्री टिर्री। थोड़ा अपने कुवत देखकर गुस्सा किया करो। हाँ, नहीं तो वो गुस्सा गुस्सा ही हो जाए। दूसरे के दांत तोड़ने की गुस्सा करो, स्वयं के दांत हाथ पे आ जाते हैं। इसलिए कुवत देख करके कमाए, खर्चा भी कमाई देख कर करो, सबके खर्चे मत देखो। पड़ोसी का खर्चा देखकर खर्चा मत करो, अपनी कमाई देखो। अपने बेटों को भी कहना, बाप को भी कहना, सबको। आजकल स्पर्धा चल रही है, पड़ोसी के ये है। एक नीति कही गई, अपने बच्चों को, स्वयं को और घर की महिलाओं को अपने से बड़े कुवत वालों की संगति मत करने देना। यदि तुम्हारा बच्चा किसी बड़े आदमी के लड़के से दोस्ती है, तो मेरा मान जाना, आप उससे अलग कर देना। खुश मत होना, अलग कर देना। क्योंकि वो बच्चा इतना चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसके अपने दोस्त के यहाँ देखा है, जो मांगा पापा ने लाके उसको दे दिया, और घर आके तुमसे मांगेगा, नहीं दोगे
तो वो बद्दुआ देगा, कैसा निकृष्ट बाप है मेरे दोस्त का बाप। आप अपनी पत्नी को 8 दिन के लिए किसी अमीर सहेली के भेज देना, सोई तुम्हारी फजीती हो गई। इसलिए रिश्तेदारी किससे बनाना? समधी, बराबर की रिश्तेदारी हो, बराबर के साथ दोस्ती करो। सामान्य था। हाँ, कुछ विशेष बुद्धिमान लोग होते हैं जो बड़ों से संगति करते हैं तो बड़े जैसा जीवन नहीं जीते, बड़े बनने का प्रयास करते हैं। मैं भी एक दिन बड़ा बनूंगा। ये बहुत ज्ञानी लोग होते, बड़ों की संगति करना चाहिए, बड़े बनने के लिए करना चाहिए। तो ये जो पूंजी है आप लोगों का, प्रत्येक व्यक्ति को कह रहा हूं, धन से और धर्म की दोनों की कह रहा हूं। यदि आपने धन कमाया है तो आज सारे भारत के लोग एक मंत्र ले लें, प्रतिदिन कमाई में से कुछ ना कुछ पूंजी बनाना है। चाहे वो 1 पैसे की क्यों ना बनाओ, 1 रुपए की क्यों ना, पूंजी जिसको खर्च नहीं करना पहले ही डाल देना। बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माहि। बीज राख, किसान होशियार होता है, फसल आते ही बीज सुरक्षित करता है कि साल में खाने पीने के बाद बचेगा तो बीज रखेगा, पहले ही सुरक्षित कर देता है। खेत में से आया उसके पहले ही वो बीज बंडे में रख देता है। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष धन आते ही कुछ ना कुछ पूंजी जरूर बनाएगा। पूंजी बनाने वाला कभी आफत में दिवालिया नहीं होगा, सुसाइड नहीं करेगा, क्योंकि वो पूंजीपति है। धनपति से ज्यादा बड़ा कौन है? पूंजीपति। पूंजीपति का बहुत मूल्य होता है क्योंकि उसने जोड़ा है। सुदामा की पत्नी पूंजीपति थी, कुछ भी उसके पास नहीं था, पर जो भी खाने आता था उसमें से 1 चावल पूंजी में रख देती थी। कितने चावल? 1, ज्यादा तो था ही नहीं, पर 1 चावल पता भी नहीं चलता था सुदामा को। 1 चावल पूंजी में रख दिया, बढ़ते बढ़ते हुए कई मुट्ठी भर चावल हो गए। जब सुदामा श्री कृष्ण के पास जाने की बात करते हैं, कैसे जाऊं मैं, क्योंकि बड़े आदमियों के पास खाली हाथ नहीं जाना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। परम गुरु भक्त परिवार, बैंगलोर।